हम देखना चाहते हैं यहाँ के लोग खतियानी लोग हैं कि नहीं, कि सभी मारे गए। यहाँ के खतियानी के बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ। और जब हम नीति बना रहे थे तो ये लोग हमारे नियमों को असंवैधानिक बताते हैं, इसीलिए खतियानी जोहार यात्रा निकाले। हम देखना चाहते हैं यहाँ के लोग खतियानी लोग हैं कि नहीं, कि सभी मारे गए। आज यहाँ के खतियानधारी लोगों के बाल बच्चों को 3rd 4th ग्रेड में नौकरी 100% उसको मिलने का कानून बना रहे थे, तो इनको खराब लग रहा था। यहाँ के खतियानी के बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ। हम लोग का सारा 3rd 4th ग्रेड का भी नौकरी बाहर का लोग लेके चला जाता है, तो हम लोग खतियान आधारित नियोजन नीति बनाया। ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया, लेकिन ये लोग बोलते हैं असंवैधानिक है। और यही कानून इनका दूसरा राज्य में सरकार है, वहां बनाते हैं और वहां बोलते हैं वो संवैधानिक है, और राज्यपाल भी मोहर लगा के दिल्ली भेज देता है। और हम लोग बनाते हैं तो राज्यपाल उस पर कानूनी कार्रवाई करके वापस भेज देता है। ये असंवैधानिक है, विवाद पैदा होगा। अरे वाह, गरीब जो मांगे वो विवाद, अमीर जो मांगे वो संवैधानिक, विवाद विहीन, क्या बात है। सदियों से गरीबों के साथ यही होता रहा। आप जब जब हक अधिकार मांगेंगे तब तक आपका शोषण होगा, तब तक आप पर अत्याचार होगा। यही होता था जब अलग राज्य के बाद आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन कहते थे, तो यही विपक्ष लोग कहता था निकलकर सामने आ रही है। अगर आप लोग झारखंड के हैं तो आप लोग के सवाल में जरूर आता होगा मन में सवाल कि आखिर 1932 की खतियान है क्या, क्या होगा 19 खतियान से। सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे। साथ में आप लोग को ये भी बतलाएंगे कि झारखंड में 1932 की खतियान कब से लागू होगा, इसको कौन कौन लागू करना चाहता, कौन कौन नहीं करना चाहता, क्या फायदा होगा और किन किन को इसमें ज़्यादा नौकरी मिलेगी। सारी जानकारी आप लोग को बतलाएंगे, सिर्फ लास्ट तक बने रहना है। आप लोग को ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हुए हैं, तो चलिए अब शुरू करेंगे और सारी जानकारी बतलाएंगे। सबसे पहले जान लें कि झारखंड में 1932 एक इतिहास है। झारखंड में 1932 की वास्तविक में जरूरत है, और झारखंड के अगर आप लोग मूल निवासी 1932 से झारखंड में रह रहा है तो आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है 1932 की खतियान लागू करने से। 1932 की खतियान लागू करने के बाद क्या क्या होगा यह अभी आप लोग समझ लें। राज्य में न्यू सरकार गठने के बाद यहाँ पर बता दें शिबू सोरेन ने वादा किया था कि 1932 की यहाँ पर खतियान लागू किया जाएगा। उन्हीं को लेकर झारखंड के विपक्ष पार्टी जगन्नाथ महतो और कई पार्टी यहाँ पर झारखंड में 1932 की खतियान लागू करना चाहते हैं, कुछ पार्टी नहीं भी लागू करना चाहते हैं। जो यहाँ पर मूल निवासी है उन्हीं को इसमें ज़्यादा फायदा होगा, उन्हीं लोग लागू करना चाहते हैं। साथ में जान लें कि यहाँ पर झारखंड के शिबू सोरेन ने कहा है कि राज्य में अगर 1932 की खतियान लागू होता है तो झारखंड में यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि झारखंड में अधिकतम जो सरकारी नौकरी में आता है वो बाहर का ही छात्र रहता है। और ये 1932 हमारी पहचान है, यह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना है। साथ में जान लें कि 1932 की खतियान लागू होने के बाद आप लोग झारखंडी कहलाएंगे और झारखंड के मूल निवासी आदिवासी होंगे, जिनमें झारखंड के SC ST OBC को सभी छूट दिया जाएगा। झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू किया जाएगा, जिनमें कि मूल निवासी आदिवासी को इनमें 90% नौकरी देखने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में अब यहाँ पर सबसे पहले 1932 की खतियान लागू होगा। वह साल था जो कि 1972 में जब झारखंड में खतियानी सर्वे हुआ था, तो संथाल परगना के जंगल और खेतों का सर्वे हुआ था। उनके बाद 1922 में GF गन्ना के द्वारा से संथाल परगना का पहली बार यह संपूर्ण सर्वे हुआ था। इसी के द्वारा से 1932 में किया गया था। बाद में इनका संशोधन 1934 में और उनके बाद आखिर बार 1936 में किया गया था। तब झारखंड राज्य की मांग भी उठ रही थी। झारखंड राज्य में पहली बार 1912 में यहाँ पर मांग उठी थी झारखंड अलग होने के लिए। यह बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी और इनके जो बेटा है शिबू सोरेन जी, वही झारखंड में 1932 की खतियान लेकर और झारखंड को एक नया राज्य मांगने की ऐलान किया
था, जिनमें 1932 की खतियान लागू हो जाता तो झारखंड में यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और झारखंड में जितना भी ग्रेड सी ग्रेड डी का नौकरी रहेगा वह सिर्फ झारखंड वाले को ही मिलेगा। और इनमें झारखंड का सर्वे भी चालू कर चुका है। अब झारखंड में 4 से 5 दिन के अंदर में यहाँ पर नियोजन नीति झारखंड में 1932 की खतियान और 5 से 6 लाख पर पदों पर वैकेंसी भी दिया जाएगा, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे हैं कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान और नियोजन नीति लागू करेंगे। 1932 खतियान बाद इसी राज्य की मांग उठी है और झारखंड में 1973 में झारखंड जेएमएम का शिबू सोरेन द्वारा गठन हुआ। शिबू सोरेन का पार्टी का कहना था कि 1932 की खतियान लागू होना चाहिए क्योंकि आदिवासी का घोषणा बहुत ही अधिक हो रहा था, वहीं पर परंपरा से दूरी हो जा रहे थे। सरकार क्षेत्र में भी उनकी जगह नहीं मिलती थी और यहाँ पर राज्य उनकी एक मारी जा रही थी। उन्हीं के कारण शिबू सोरेन चाहते थे कि राज्य में आदिवासी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण फैसला होनी चाहिए, जिनमें कि झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 में हुआ था गठन। और वहीं शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम के सत्ता में नहीं थी, वह भाजपा की थी, परंतु 2019 में जब यहाँ पर जेएमएम की सरकार राज्य में गठन हुआ तब वह चाहते थे कि इस काम को जल्द शुरू किया जाए और राज्य में आदिवासी की दशा को लायक नहीं था तो लायक बनाया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान होगी, जिनमें झारखंड संथाल लोग और यहाँ पर झारखंड के जो भी 1932 की खतियान यहाँ पर झारखंड में रह रहा है उनको प्रथमी अधिकार दिया जाएगा और झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को उनमें 100% आरक्षण मिलेगी। झारखंड में अब यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है। अब झारखंड में 1932 की खतियान लागू होगा, 1932 और साथ में नियोजन नीति भी झारखंड में अब लागू होने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में अब यहाँ पर लगातार नियुक्तियों की बौछार देखने को मिलेगा और झारखंड दरोगा, झारखंड टीचर, पारा टीचर, होमगार्ड सभी का नियमावली बनाया जा रहा है। सभी एक नया कानून और नया नियमावली के द्वारा से ही लागू किया जाएगा। अब झारखंड में लगातार नियुक्तियों की बौछार होगी और झारखंड में 100% आरक्षण झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए। सरकार बोले झारखंड में 1932 की खतियान हम लोग का पहचान है और इनको बिना लागू करले हुए नहीं छोड़ेंगे। झारखंड में 1932 की खतियान भी लागू होगा, नियोजन नीति भी लागू किया जाएगा और झारखंड में सारा नियुक्तियों की बहाली भी दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ले रहे हैं बड़ा फैसला। अब झारखंड में होगी 1932 की खतियान लागू, 90-10 नियोजन नीति, जिनमें कि पहले 60 और 40 का विरोध कर रहे थे और झारखंड के युवा का कहना था कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति लागू नहीं करने देंगे। उनके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बैठक किए हैं और बोले कि झारखंड में अब 60 और 40 फिलहाल के लिए रोक दिया जाएगा और झारखंड में 90 और 10 का नियोजन नीति पर लागू किया जाएगा। 90-10 का मतलब है कि झारखंड में अगर 100 भर्ती निकलता है तो 90% 90 छात्र झारखंड का ही रहेगा, 10 छात्र ही बाहर का रहेंगे, जबकि यह झारखंड में छोड़ा के सभी राज्य में यह 90-10 का ही नियोजन नीति लागू हुआ है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री 60 और 40 पर लेकर लाए थे, लेकिन झारखंड के युवा विरोध कर रहे थे, जिनके कारण से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर विपक्ष पार्टी ने इस्तीफा की मांग की थी। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि शांतिपूर्वक बना रखे, झारखंड में सब कुछ लागू होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार मिलेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री से और झारखंड में राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं झारखंड में 1932 की खतियान लागू किया जा रहा है, आखिर क्या रीजन है। झारखंड में 1932 की खतियान लागू करने के लिए यहाँ पर राज्यपाल पास और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अब झारखंड में 1932 की खतियान को होगा लागू, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि हम जब तक यहाँ पर झारखंड में 1932 की खतियान लागू नहीं कर लेते हैं, धर्मा कोड लागू नहीं करते हैं, तब तक यहाँ पर झारखंड में लगातार यहाँ पर आंदोलन चलते रहेगा और झारखंड में राज्यपाल और यहाँ पर राज्यपाल से और पीएम मोदी से मुलाकात करते रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार आज ही यहाँ पर दिल्ली जाकर यहाँ पर मुलाकात करने वाले हैं पीएम मोदी की से। उनके बाद झारखंड में 1932 की खतियान और झारखंड में नियोजन नीति लागू किया जाएगा, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में 90-10 का नियोजन
नियोजन नीति लागू किया जाएगा और 1932 का भी खतियान लागू होगा और 5 लाख पदों पर बम्पर वैकेंसी भी दिया जाएगा, जिनमें कि झारखंड में अब जेएसएससी जेपीएससी का नया नियम भी लागू कर दिया गया है।